दोस्तों, आज की कहानी है फैसला। सासू माँ अभी नानी सास को विदा कर घर में आई तो देखा कि बड़ी बहू सपना गुस्से में खड़ी हुई थी, जबकि छोटे बेटे बहू अपने कमरे में जा चुके थे। उसे यूं गुस्से में देखकर सास सुलोचना जी अपने कमरे की तरफ रवाना होने लगी तो उन्हें रोकते हुए सपना ने कहा, मम्मी जी, कर ली नानी जी से मेरी बुराई अच्छे से, या अभी पेट नहीं भरा है तो किसी और रिश्तेदार को भी बुलाऊं? क्यों? सब सुनकर मिर्ची क्यों लग रही है तुझे? मम्मी जी कितनी आसानी से आप सबके सामने कह देती है कि बड़ी बहू में संस्कार नहीं है। आपने जैसे कहा वैसे ही मैं ढल गई, जैसे आपने चाहा वैसे ही रही, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। और फिर आप क्या करवाना चाहती हैं मुझसे, जो अब आप मेरी रिश्तेदारों से भी बुराइयां तक करने लग गई? सपना ने पलटकर कहा, वाह तुझे शर्म नहीं आती मुझे यूं पलटकर जवाब देते हुए? एक तो खुद दो भाइयों के बीच में बैर करवा रही है और फिर बड़े संस्कार वाली बन रही है। अरे तू मेरे घर में आग लगा रही है और मैं लोगों को कुछ ना बोलूं? क्यों? या तो मुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। सास आग उगलती हुई बोली, ऐसी क्या आग लगा दी आपके घर में मैंने, जो आप मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा रही हैं? मैंने कब आपके दोनों बेटों के में बैर करवाए बताइए मुझे? सपना ने कहा गुस्से में। क्यों? आज मेरे छोटे बेटे के दिन खराब चल रहे हैं तो तूने अपने पति को उसकी मदद करने तक से इनकार कर दिया। तू चाहती ही नहीं कि मेरा बेटा भी आगे बढ़े। तुझे तो सिर्फ तेरा आराम दिखे रहा है और कुछ भी नहीं, जबकि मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार था, पर वह तू ही थी जिसे बीच में टांग लड़ाई। सासु लोचना जी इल्जाम पर इल्जाम लगाते हुए बोली, अच्छा तो यह बात है, और यह आपसे किसने कहा? आपकी छोटी बहू ने। वैसे मैं भी सोच रही थी, उसके अलावा और कौन कह सकता है? उसी को तो मजा आता है हमेशा मेरी खुशियों में आग लगाने में। इस बार सपना भी जवाब पर जवाब दिए जा रही थी, जैसे ठान कर बैठी हुई थी। इस बार तो दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेगी। किसी ने भी कहा हो उससे क्या? अरे तेरे मन में चोर है तभी तो तू बड़े भाई को छोटे भाई की मदद करने से रोक रही है, अपने माता पिता की संस्कार दिखा रही है। सासु लोचना फिर से बोली, हर बार आपने हमने मदद की ही थी मम्मी जी, कभी इससे इनकार नहीं किया, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं हैं तो मदद कहाँ से करें? उनका सब कुछ बिकने के बाद उन्हें घर में जगह दे तो रखी है, उनके खर्च उठा तो रहे हैं, इसके अलावा और क्या करे? अब खुद तो नहीं बिक सकते ना उनके लिए, और बजाय एहसान मानने के वह लोग आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। सासु लोचना ने कहा, अच्छा वह लोग सच कह रहे हैं, भड़का नहीं रहे हैं। अभी तो उनकी माँ जिंदा है, एक बार नहीं 10 बार आएंगे वह लोग यहाँ पर, और तुम्हारे पास वह जमीन का जो टुकड़ा है उसे बेचकर मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार हो गया था, तो तू क्यों मना कर रही है? तेरे मन में बैर नहीं है तो और क्या है? ओ, तो आपको वह जमीन का टुकड़ा नजर आ रहा है, उसे तो मैं ना आज बेचने दूंगी और ना कल। आखिर वह जमीन का टुकड़ा मेरे परिवार की काम में आएगा। मेरे भी दो बच्चे हैं, मुझे उनका भी भविष्य सुरक्षित रखना है। कब तक ननद और देवर पर ही लुटाते रहेंगे हम लोग? हमारे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी वह जमीन तो ही मेरे माता पिता ने दी थी, फिर उस पर नजरें क्यों गड़ा रखी हैं? माना कि तेरे माता पिता ने दिया है, लेकिन मुसीबत के समय वह काम में तो आ सकता है ना। और बहू तेरी पहली जिम्मेदारी ससुराल के लिए है,
तेरा देवर कौन सा वा पैसे अपने पास रखने के लिए कह रहा है। उसका व्यापार फिर से खड़ा हो जाएगा तो पैसे वापस कर देगा। आज तक उन्होंने कुछ वापस किया है क्या? पहले यह तो बताइए मम्मी जी, मेरी शादी में जो यह आप लोगों ने गहने चढ़ाए थे, वह सारे गहने आपने देवर जी की शादी में उनकी पत्नी को चढ़ा दिए। यह कहकर कि बाद में आधा आधा कर दूंगी, लेकिन उन दोनों ने वह गहने देने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि उसका स्त्री धन है और आपने कितनी आसानी से उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए कहा था कि बहू मैं तुझे नए गहने बनवा दूंगी। वह तो आज तक नहीं बनवा पाई। उन गहनों का हिसाब तो दीजिए। यह सुनकर सासू माँ झेपते हुए अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी तो सपना ने उन्हें रोक कर कहा, 1 मिनट मम्मी जी, देवर जी की जिद पर ही उन्हें बिजनेस करवाया था। आपने अपना घर बेचकर उसके 3 हिस्से किए थे, एक बड़े बेटे के लिए, दूसरा छोटे बेटे के लिए और तीसरा खुद के लिए। हमने तो उसमें से वह भी छोटा सा फ्लैट खरीदा। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी आपने अपना हिस्सा भी देवर जी को दे दिया। लेकिन देवर जी ने क्या किया? बिजनेस के नाम पर अपना और आपका दोनों का हिस्सा लगा दिया और आज आपके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपका साथ दे रहे हैं। फिर भी आप उन्हीं का साथ दे रही हैं और मेरा आखिरी फैसला है, मैं उसे जमीन को नहीं बेचने दूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। सपना को इतना बोलते देखकर सासू माँ भौचक्की सी खड़ी थी, जबकि सपना ने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी, जितनी मदद मैं कर सकती थी हमने कर दी, उससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। एक आदर्श बहू बनने के चक्कर में मैं अपने बच्चों के भविष्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। आपको तो कहना है जो कहिए, लाख संस्कारहीन बताइए, पर मैं इस बार उनकी कोई मदद नहीं करूंगी। आप एक माँ हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप उनकी मदद करने को तैयार हैं, तो सोचिए मैं भी तो एक माँ हूँ। मुझे भी मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का पूरा हक है। और जहाँ तक हो सके देवर जी से कहिए कि अपना बंदोबस्त जल्दी से जल्दी कहीं और कर लें। मैं अपने घर में आग लगाने वालों को और जगह नहीं दे सकती। सपना की बात सुनकर सासू माँ चुप हो गई। कहा तो सोचा था कि वह इस तरह से उसकी बुराई सबके सामने करेंगी तो सपना दुखी होकर जमीन को बेचने को तैयार हो जाएगी, और यहाँ तो उसने बंदोबस्त ही नहीं की और बंदोबस्त करने को कह दिया। अब उनको यह समझ में आ गया कि इस बार वह झुकने को तैयार नहीं है और ना ही वह इस बार गलत है। अगर ज्यादा कुछ कहा तो वह देवर देवरानी के साथ साथ उन्हें ही बाहर का रास्ता ना दिखा दे। वैसे भी अब बड़ा बेटा सपना की सलाह लेकर ही काम करता है, क्योंकि कम से कम उसकी पत्नी तो उसका साथ ही दिया था। साथ ही अंदर कमरे में बैठे देवर देवरानी को भी यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि अपना बंदोबस्त अब उन्हें खुद ही करना है। यहाँ भाई भाभी की गृहस्थी में आग लगाने से कुछ नहीं होगा और ना ही अब उनकी माँ ज्यादा कुछ कर सकती हैं। दोस्तों, सपना का फैसला सही था या गलत, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।